इस मार्च में डीलिंकिंग की फैसिलिटी दोबारा से चालू हो गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपलोडेड एंड क्लेम आल्सो फाउंड, सो डीलिंकिंग विल बी प्रोसीड थ्रू एम्प्लॉयर ऑब्लिक फील्ड ऑफिस। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अपनी कोई भी आईडी डीलिंक करना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपकी एम्प्लॉयर के पास जाएगी और उसके बाद फील्ड ऑफिस के पास जाएगी। अगर उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तब तो इमीडिएट डीलिंक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे वो कंट्रीब्यूशन 100 रुपये हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन इवन ज़ीरो हो, तो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर का अप्रूवल के लिए जाना होगा। तो आपके सामने ये लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। ये चीज़ 19 मार्च को स्टार्ट हुई है। जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरह का एक वीडियो अपडेट मैंने आपको दिया था कि हमें हेड ऑफिस से की तरफ से कुछ वर्किंग बताई जा रही थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद ही ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो मैंने बताया था वो सही बताया था। अब आपके सामने डीलिंक करने का ऑप्शन क्लियर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हम आए हैं सर्विस हिस्ट्री में, और मैं फर्स्ट आईडी को छोड़ के किसी भी आईडी को डीलिंक करना चाहूँ तो वहाँ पे डीलिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, आई एग्री करते हैं, और इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि हम ये जो रिक्वेस्ट आप एक बार अप्रूव करेंगे तो इसका सारा फंड फॉरफिट कर लिया जाएगा और मेंबर आईडी जो है वापस से लगाई नहीं जा सकती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारी मेंबर आईडी डिलीट कर दी गई है उसको वापस से स्टोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बारे में बात कही जा रही है। तो लिंक कर दिया जाता है तो उपलब्ध सभी धनराशि, ये हिंदी में इसी चीज़ को बताया गया है। तो आपके लिए अब ऑप्शन ये बचता है कि आप अगर किसी आईडी को डीलिंक करना चाहते हैं और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है या फिर आपने उसमें क्लेम रेज कर दिया है, तो आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर पहले अप्रूव करेगा और उसके बाद फील्ड ऑफिस करेगा। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो विदाउट एनी एम्प्लॉयर अप्रूवल, विदाउट एनी फील्ड ऑफिसर अप्रूवल आपका डीलिंक हो सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे इसमें ऑप्शन दिखा रहा हूँ जहाँ पे दिख रहा है कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिख रहा है। अगर एम्प्लॉयर ओके नहीं करेगा तो वो रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। तो आप कोई भी रिक्वेस्ट लगाने से पहले अपने एम्प्लॉयर से कंसेंट ले लीजिए। अगर एम्प्लॉयर उसको एग्री करेगा तभी उस रिक्वेस्ट को लगाना सही रहेगा। अदरवाइज आपकी सर्विस हिस्ट्री में डीलिंक की रिक्वेस्ट के आगे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर लिखा आता रहेगा और आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। फिर वो रिक्वेस्ट एक तरह से एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके अटक जाएगी। मैंने इसके बारे में ऑफिशियल सर्कुलर देखने की कोशिश करी है, लेकिन ऑफिशियल कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो जो हमें एसओपी का इंतज़ार है वो अभी भी बाकी है। अभी भी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं कि कब वो आना है। तो आप मान के चलिए कि कोई बिना इंस्ट्रक्शन के ही ये फंक्शनैलिटी लॉन्च कर दी गई है। अभी जिन लोगों के पुराने रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं उनका क्या होगा इस बारे में यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट सीधे पीएफ ऑफिस में पेंडिंग है, किसी लेवल पे पेंडिंग है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट, ये है लेटेस्ट जानकारी जो आपको दे रहा हूँ। आगे क्या होता है उस बारे में मैं और अपडेट्स आपको दूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताएं। ये हिंदी में बता रहा हूँ, इसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती, तो उनके लिए बताना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर से कमेंट में बताएं ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक